हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी 2 दिन से मेरे ब्लॉग नहीं आ पाए हैं क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी। मुझे खांसी कफ अभी पूरा ठीक नहीं हुआ था, तो वो वापस से हो गया था। तो मैं डॉक्टर के पास गई थी भोपाल, और इसी चक्कर में मैं पढ़ाई नहीं कर पाई थी और ब्लॉग भी नहीं बना पाई थी। फिर उसके 2 दिन तक मैं रेस्ट कर रही थी, थोड़ा मेरा पढ़ाई में मन भी नहीं लग रहा था, इसलिए फिर मैंने पढ़ाई भी नहीं की थी। और कल फिर मैंने थोड़ी सी पढ़ाई की, और जो पीडीएफ मैंने ग्रुप में शेयर कर दी थी पहले ही, उन्हीं को सॉल्व किया। मतलब अलग से जो डे मैंने 9 की ग्रुप में शेयर की थी पीडीएफ, उन्हीं को सॉल्व किया था, अलग से कोई पीडीएफ सॉल्व नहीं की थी। और इसके साथ मैंने कुछ क्विज़ेस लगा लिए थे। फ़िलहाल तो मन नहीं लग रहा था 2 दिन से पढ़ाई का, लेकिन कल फिर मैं थोड़ा सा पढ़ने बैठ गई थी। और जब पढ़ने बैठी तो भी मैं ज़्यादा नहीं पढ़ पाई थी, मतलब ज़्यादा देर तक नहीं बैठ पाई थी पढ़ने, बस थोड़ा सा ही पढ़ा। और फिर उसके बाद मैं वापस से जाके सो गई थी। डॉक्टर ने इतनी सारी टैबलेट्स दे दी हैं मेरे को, बस अब उम्मीद है कि अब खांसी कफ ठीक हो जाए। इससे ज़्यादा और मैं नहीं सह सकती हूँ। कब से 2 मंथ हो गए मुझे खांसी कफ में लगी पड़ी हूँ। ये सर्दी ख़त्म होने वाली है, अब तो सर्दी का मौसम ही ख़त्म होने वाला है, लेकिन ये खांसी कफ ठीक नहीं हुआ था मेरा। लेकिन अब उम्मीद है कि अब ठीक हो जाएगा। और फिर उसके बाद सबसे पहले मैंने क्विज़ लगाया था, ये आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट जो वैकेंसी आई थी, अभी उसी के क्विज़ आ गए थे, तो मैंने वही अटेंड कर लिए थे। बाकी इसका मैंने फॉर्म फिल तो नहीं किया है। मैं सोच रही थी कि इसका फॉर्म फिल करूँगी, लेकिन बहुत ही कम वैकेंसी थी। मेरा जो आसपास का एरिया है, मतलब भोपाल, वहाँ पे बस एक वैकेंसी थी। तो मैंने सोचा कि चलो रहने देते हैं यार, फॉर्म भरूँगी, एग्ज़ाम देने जाऊँगी। और मुझे पता है कि अभी मेरी इतनी तैयारी है नहीं कि मेरा ही निकलेगा एग्ज़ाम और सबसे ज़्यादा मेरे ही नंबर होंगे तो मुझे ही वो सीट मिलेगी। तो मुझे पता था ऐसा नहीं होने वाला है, इसलिए मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, नहीं करते हैं। फिर भी भोपाल जाऊँगी एक दिन एग्ज़ाम देने, तो उसमें क्या है, टाइम वेस्ट भी होगा और पैसे वेस्ट भी होंगे। फॉर्म फीस तो सब कुछ पे करना ही पड़ता है, तो फिर इसलिए मैंने वो फॉर्म फिल नहीं किया था। जस्ट मैंने नेक्स्ट जो नाबार्ड की वैकेंसी आई थी वो फॉर्म फिल कर दिया था। उसमें थोड़ी ठीक वैकेंसी थी, मतलब थी तो कम ही उसमें भी, लेकिन फिर भी इससे तो ज़्यादा ही थी, तो इसलिए मैंने वो फिल कर दिया था। और उसी की तैयारी मैं अब कर नहीं पा रही हूँ। जो गाइडली पर मैं पीडीएफ डाउनलोड करके सॉल्व करती हूँ, उसमें नाबार्ड की जो आगे एग्ज़ाम आने वाला है उसके बेस पे भी पीडीएफ आ गई हैं 25 डेज़ की। तो मैं सोच रही थी कि अब मैं उनको भी सॉल्व करूँगी, लेकिन उससे पहले ही फिर मैं डॉक्टर के पास चली गई और 2 दिन तक पढ़ाई नहीं कर पाई। अब वापस से पढ़ाई करने बैठूँगी। ऐसे इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है ना कि कभी कुछ काम लग जाता है, कभी कुछ काम लग जाता है। कंसिस्टेंसी से पढ़ाई हो ही नहीं पा रही है। और मैंने फॉर्म भी भर दिया नाबार्ड बैंक का, तो दिमाग में भी वो टिक टिक लगा रहता है कि यार अब पढ़ाई करनी है। मैंने फॉर्म फिल कर दिया है, अब पढ़ने बैठूँ मैं अच्छे से, लेकिन बैठ नहीं पाती हूँ मैं पढ़ने। ऐसा होता है कि बस सोच लेती हूँ कि अब पढ़ने बैठना है अच्छे से, अब ज़्यादा टाइम तक पढ़ने बैठूँगी और जो जो नहीं है उन सबको कवर करना है, लेकिन फ़िलहाल नहीं हो पा रहा है। बट कोशिश करूँगी कि चलो ठीक है, अब डॉक्टर को भी दिखा दिया, अब ये खांसी ठीक हो जाएगी तो अब अच्छे से पढ़ाई कर पाऊँगी मैं। बाकी मैंने इसके अलावा और भी क्विज़ेस लगाए थे, और फिर गाइडली पर भी मैंने टेस्ट लगाए थे। गाइडली के स्कोर भी आगे मैं बताने वाली हूँ, और इसके साथ जो क्विज़ेस में स्कोर आए थे वो भी मैं बताने वाली हूँ। और फिर उसके साथ मैंने ज़्यादा कुछ तो नहीं पढ़ा था, बस एडिटोरियल की क्लास देखी थी। और एडिटोरियल की क्लास देखने से पहले मैंने मैथ्स की पीडीएफ सॉल्व की थी और रीजनिंग की पीडीएफ सॉल्व की थी, जो कि मैं ग्रुप में शेयर कर चुकी हूँ। डे 9 की है, वो मैंने 2-3 दिन पहले ही ग्रुप में शेयर कर दी थी, बस उसको मैं सॉल्व नहीं कर पाई थी, क्योंकि शेयर करने के बाद ग्रुप में जैसे ही मैंने पीडीएफ शेयर की, मैं सोच रही थी अब पढ़ाई करूँगी, लेकिन फिर मुझे खांसी कफ हो गया था, तो फिर मैं पढ़ाई नहीं कर पाई थी। और फिर अगले दिन मैं डॉक्टर के ही पास चली गई थी, तो इसलिए मैं वो पीडीएफ सॉल्व नहीं कर पाई थी। तो फिर मैंने कल सॉल्व की उनको आके वहाँ से वापस। और बस इतनी पढ़ाई की थी मैंने, इससे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं पढ़ा था। और फिर ये जो मैंने क्विज़ लगाया था उसका स्कोर, तो पहले वाले क्विज़ का स्कोर बढ़िया आया था, मतलब फुल आउट ऑफ फुल, मुझे खुशी हुई देख के। और फिर मैंने इसका सॉल्यूशन देखा, तो ये वाली जो सीरीज़ थी, फाइनली सीरीज़ में अभी कुछ दिन से बहुत गंदा स्कोर आ रहा था, मतलब सीरीज़ अब पूरी कंप्लीट कर ही नहीं पा रही थी। लेकिन फिर मैंने बहुत दिन बाद आज पूरी सीरीज़ कंप्लीट कर ली और सही सही सॉल्व की, तो मुझे थोड़ी सी खुशी हुई कि चलो बढ़िया है, सीरीज़ बढ़िया हो रही है।
और फिर उसके बाद फिर से मैंने उसी का लगा लिया था, ऑफिस अटेंडेंट का जो रीजनिंग का मॉक था वो। और इसमें तो मेरा स्कोर बहुत बुरा आया था। मैंने 2 क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए थे और 3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। हाँ, जितने सॉल्व किए थे उतने सही निकले थे, बाकी मैंने पूरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए थे। इसमें ये वाला कर लिया था, ये डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का, और बाकी एक ये भी कर लिया था, ये तो इनइक्वालिटी है। और स्लॉग कर नहीं पाई थी, टाइम आउट हो गया था तो बस। और फिर उसके बाद मैं ये डे वेस्ट पज़ल लगाने लगी थी, इनका टेस्ट, और इसमें तो बढ़िया स्कोर आया था। डे वेस्ट पज़ल जो है ना बहुत इजी लगती है मेरे को। अब पज़ल तो इजी लगने लगी है, लेकिन उसमें वेरिएबल ज़्यादा ना हो तो। कभी कभी ऐसा होता है वेरिएबल बहुत ज़्यादा डाल देते हैं, तो फिर वो मेरे को थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है ना, इसलिए थोड़ा सा टफ लगने लगता है वो मेरे को। और फिर इसमें जो मेरा स्कोर आया था वो बहुत अच्छा आया था, मतलब 10 आउट ऑफ 10 ही आए थे, और गलत एक भी क्वेश्चन नहीं निकला था, सारे सॉल्व कर लिए थे मैंने। फिर उसके बाद मैंने सॉल्यूशन देखा, और ये रही मेरी कॉपी जिसमें मैं सॉल्व करती हूँ। मेरी राइटिंग सच में बहुत बुरी है, मुझे भी ऐसा लगता है, लेकिन कोई बात नहीं, इसमें कौन सा लिखना होता है, इसमें तो बस टिक करना होता है, तो वो मैं सही से कर लेती हूँ। और फिर उसके बाद मैं मंथ विथ ईयर पज़ल करने लगी थी। ये भी बहुत इजी लगी मेरे को, मतलब पज़ल तो अगर वेरिएबल ज़्यादा ना हो तो इजी ही लग रही है मेरे को, इतनी कोई टफ नहीं लग रही है आजकल। बस ज़्यादा वेरिएबल नहीं होने चाहिए, तो मैं आराम से बहुत अच्छे से सॉल्व कर लूँगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और फिर मैं ये सॉल्व करने लगी थी, और इनका स्कोर भी मेरा कुछ बुरा नहीं आया था, इनका स्कोर भी मेरा अच्छा आया था, बढ़िया आया था। और इसमें बस 8 नंबर आए थे, पूरे 10 में से 10 नहीं आ पाए थे, बाकी मेरा गलत ही नहीं निकला था। और मैं ना पूरा बना लिया था, बस मैं उसके क्वेश्चन टिक नहीं कर पाई थी, तो ठीक है, अब क्या ही कर सकते हैं, टाइम नहीं बचा था। और इसमें मंथ विथ ईयर रहता है, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग ही जाता है। फिर उसके बाद मैं पीडीएफ सॉल्व करने लगी थी, और पीडीएफ वही सॉल्व कर रही थी जो मैंने ग्रुप में शेयर की थी। इनको मैं बहुत दिन बाद सॉल्व करी थी, मतलब 2-3 दिन बाद सॉल्व करी थी। ग्रुप में तो मैंने 3 दिन पहले शेयर कर दी थी, लेकिन फिर मैं इनको सॉल्व नहीं कर पाई थी, मैंने अभी बताया था, तो फिर अभी मैंने सॉल्व की। और अब मैं सोच रही हूँ कि मैं ये जो पीडीएफ इनको सॉल्व करती हूँ, इनको मैं जैसे टेस्ट टाइप में करते हैं ना वैसे करूँगी, ऊपर टाइमर चलता रहेगा। पीडीएफ तो मैं आप लोगों को ग्रुप में शेयर कर सकती हूँ, लेकिन मैं इसे टेस्ट टाइप में सॉल्व करूँगी तो बढ़िया रहेगा कि टाइमिंग के साथ होगा तो स्पीड भी बढ़ेगी। तो अभी नेक्स्ट मुझे ये करना है। अभी तक तो मैंने पीडीएफ में ही कर लिया सॉल्व, तो ठीक है, 9 डेज़ की पीडीएफ सॉल्व हो गई है। अब 10 डे से करना है मुझे, मतलब डे 10 वाली जो पीडीएफ है वो करनी है मुझे, और उनको मैं टेस्ट टाइप में करूँगी, ऐसा मैंने सोचा है। सो गाइस, मैं अपने ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। मेरी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय।